हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पशु मित्र भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी गई है, यानी कि इसकी पॉलिसी की अधिसूचना जारी हो चुकी है और पहले फेज में 500 पद आपको दिखने वाले हैं। तो इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस पॉलिसी के रिगार्डिंग आप अपनी स्क्रीन पर भी शॉर्ट नोटिस देख सकते हो। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया इस पॉलिसी में यहाँ पर बताया गया है और नेक्स्ट मंथ तक जरूर आपको ये भर्ती दिखने वाली है। तो अब इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि पशु मित्र भर्ती के लिए आपकी जो योग्यता क्या रहेगी, यानी कि यदि किसी कैंडिडेट ने 10th पास कर रखा है तो इस भर्ती के लिए वो एलिजिबल रहेगा। और साथ में जो आपकी एज रहेगी 18 से लेकर के 45 साल के बीच में यदि आपकी एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और साथ में यहाँ पर आपकी जो सैलरी बताई गई है 5,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी, लेकिन आपको 4 घंटे ही यहाँ पर आपको जॉब करनी है और आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो वेटनरी इंस्टीट्यूशन में होगी या आपके पास जितने भी जो आपके पास प्रजनन केंद्र सरकार के रहते हैं, जहां पर ब्रूड्स फार्म रहते हैं, वहां पर आपकी ये ज्वाइनिंग होगी। तो इसके आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका क्या रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका फिजिकली टेस्ट होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा, जिसमें जो इस पॉलिसी में बताया गया है कि यहाँ पर कैंडिडेट को 1 मिनट में 25 किलोग्राम का जो वजन है वो 100 मीटर तक ले जाना है, जो यहाँ पर फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट में बताया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो आपके पास वेटनरी डिपार्टमेंट में नाइट्रोजन के 11 लीटर के जो बॉक्स रहते हैं या 26 लीटर के बॉक्स रहते हैं या 35 लीटर के बॉक्स रहते हैं, तो उनको भी आपको उठाने की क्षमता आप में होनी चाहिए। उनको भी आपको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना होता है। तो ये भी इसमें फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट में बताया गया है। और इसके अलावा आपका यहाँ पर क्या काम रहेगा, पशु मित्र क्या काम करेगा। तो पशु मित्र को वेटनरी जो आपके पास इंस्टीट्यूशन रहता है वहां पर इनको एंगेज किया जाएगा और जितने भी आपके एरिया में, यानी कि आपकी पंचायत में आपके जो पशु, जिसमें कि गाय, भैंस, घोड़ा, खच्चर, बकरी जो भी रहेगी, यदि वो बीमार होते हैं तो उन पशुओं को आपको लाने के लिए मदद करनी होगी। और साथ में यदि कोई यहाँ पर ये भी पॉलिसी में ये भी बताया गया है कि यदि कोई बकरी 25 केजी तक बीमार आपके क्षेत्र में है तो आपको उसको अपनी पीठ पर उठा करके वेटनरी तक पहुंचाना होगा। तो ये भी इस पॉलिसी में मेंशन किया गया है। तो आप ये पूरी पॉलिसी पढ़ सकते हो। ये मैं आपको पूरी टेलीग्राम चैनल पर पूरी पॉलिसी वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक एक पॉइंट वहां पर पढ़ सकते हो। जो जो मेन है मैं आपको वही इसमें बता रहा हूं। जैसे कि फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में मैंने बताया कि आपको 25 किलोग्राम का जो वजन है वो 1 मिनट में 100 मीटर तक ले जाना है। और साथ में जितने भी यहाँ पर नाइट्रोजन के जो बॉक्स बताए गए हैं कि 11 लीटर, 25 लीटर और 35 लीटर के बॉक्स आपको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने हैं। ये डिसाइड करेगा विभाग किस तरह से फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट आपका लेना है। उसके बाद जो कैंडिडेट फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट को पास कर लेंगे, उसके बाद उन कैंडिडेट की मेरिट बनाई जाएगी, यानी कि 85% जो आपके पास जो मेरिट रहेगी वो आपके 10th मार्क्स पर बनेगी। यानी कि जिस तरह से आप पीएन के लिए हिमाचल प्रदेश में मेरिट बनती है तो 85 का जो स्कोर होगा 10th का वो आपका कन्वर्ट किया जाएगा। तो उसके बाद जो आपके 15 मार्क्स रहेंगे, जिसमें कि 4.5 मार्क्स उन कैंडिडेट को दिए जाएंगे, यानी कि जिनके घर में जो उनके पशु हैं, यदि उन सभी पशुओं के जैसे कि गाय या भैंस को फुली उनके टैग लगे हुए हैं तो उन्हें 4.5 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि किसी के घर में भेड़ बकरियां हैं, यदि वो फुल इम्यूनाइज्ड और आपके उनको टैग लगे हैं तो उनको 3.5 मार्क्स। और इसी तरह से यदि किसी के घर में पोल्ट्री फार्म है जिसमें कि 100 से ज्यादा वहां पर मुर्गियां रखी हुई हैं तो उनको 2.5 मार्क्स दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पर यदि आप आते हो SC ST से तो आपको 1 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा BPL वाले कैंडिडेट को 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। यदि आप लैंडलेस फैमिली से है तो आपको 2 यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे और नॉन एम्प्लॉयमेंट वाली फैमिली को 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 100 मार्क्स का ये क्राइटेरिया रहेगा। तो आपका इस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो इसकी सिलेक्शन कमेटी के लिए 3 स्तरीय कमेटी यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार जो भी होगा और साथ में सीनियर वेटनरी ऑफिसर यहाँ पर कमेटी में होंगे और वेटनरी ऑफिस जो जिस एरिया के लिए भर्ती हो रही है वो इसमें शामिल होंगे। तो ये आपका पशु मित्र भर्ती के रिगार्डिंग पूरी पॉलिसी के बारे में मैंने आपको मेन चीजें यहाँ पर बता दी है। और आपका क्या काम रहेगा ये भी मैंने आपको बताया कि अपने एरिया में जो आपके पशुओं से रिलेटेड आपके
जो है दिखते रहेंगी, यानी कि गाय भैंस या घोड़ा खच्चर जो भी यदि बीमार होते हैं तो उनको जो है आपको वेटनरी जो है वेटनरी तक पहुंचाना होगा, यानी कि सहायता करनी होगी। यदि कोई जो है 25 किलोग्राम तक की कोई भेड़ बकरी बीमार है तो उसको अपनी पीठ पर भी ला करके आपको जो है वेटनरी पहुंचाना होगा। तो ये भी इस पॉलिसी में कहा गया है। और साथ में इसमें ये भी कहा गया है कि जो कैंडिडेट जो है इसके लिए अप्लाई करेंगे वो फिजिकली फिट होने चाहिए और साउंड होने चाहिए, उनका करेक्टर सही होना चाहिए। तो ये जो है पूरी नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की है। इस नेक्स्ट मंथ तक जो है आपको पहले फेज की 500 पोस्टों पर भर्ती दिखने वाली है। तो जैसे ही अपडेट आएगी तो मैं आपको अपने चैनल पर जरूर अपडेट दूंगा। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो बस आज के अपडेट के लिए इतना ही। फर्दर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।